आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने इसको लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मंत्री और नैना देवी से विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि सरकार स्पष्ट करे कि किन कारणों से निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह को रोका गया है। पहले आप ये सुनिए कि बिलासपुर में मीडिया से बात करते हुए रामलाल ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, फिर आपको पूरा मसला भी दोबारा से बताएंगे। देखो, एक घटना जो शिमला में अभी घटी है कि प्रदेश के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन और 3 मेंबर उनकी नोटिफिकेशन हो गई। गवर्नमेंट से जो है एक ही दिन में नोटिफिकेशन हुई और आज उनकी ओथ रख दी गई थी। अब एकाएक पता चला कि राज्यपाल महोदय भी शिमला छोड़ के चले गए और जो ओथ सेरेमनी रखी गई थी वो नहीं हो सकी। इससे जो है वो ऐसे प्रश्नवाची चिन्ह पैदा होते हैं कि गवर्नमेंट ने बताया कि कारण क्या था, कि क्या क्या वजूहत थी कि आपने जो है वो जल्दबाजी में जो है ये तीनों चारों नोटिफिकेशनें कर दी, उनकी ओथ सेरेमनी भी रख दी और रातों रात ही ऐसे क्या वजूहत पैदा हुए, क्या गोरख धंधा है कि वो रोक के जो है वो ओथ जो है नहीं हो सकी। इसके पीछे मैं कहना चाहूंगा क्योंकि ये प्रदेश का जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन नौजवानों से जुड़ा हुआ है और मैं कहूँगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से लोग देखते हैं कि जो नौजवान है उनके भविष्य वहाँ से निकल के बाहर आता है। तो कारण क्या है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट होनी है, उन अपॉइंटमेंट्स के पीछे जो है ये प्रश्नवाची चिन्ह क्यों लगे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या गोरख धंधा है जिस गोरख धंधे में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लपेटा गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी इस नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और कहा कि हिमाचल में भाजपा आगामी चुनावों में अपनी हार को देखते हुए जाते जाते अपने चहेतों में रेवड़ियां बांटने लगी है। विवादों में घिरने के बाद शपथ ग्रहण को टालने के बहाने खोजे जा रहे हैं। अलका ने कहा कि रचना गुप्ता की नियुक्ति को लेकर भाजपा के भीतर भी मुख्यमंत्री के खिलाफ सवाल उठने लगे हैं। मामला पीएम तक पहुंच चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और मीडिया विभाग अध्यक्ष नरेश चौहान, कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मामले में जयराम सरकार को निशाने पर लिया है। हमने तो पहले ही कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री है। हम बार बार ये बात जनता के बीच भी कह रहे हैं। अब आपके सामने उनका रिमोट कंट्रोल वाली बात सामने आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विवेकपूर्ण सोचकर ये फैसला किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की जाए। उसकी फाइल राज्यपाल महोदय के पास भेजेगी। राज्यपाल महोदय जी ने साइन करके फाइल वापिस सचिवालय भेज दी। सचिवालय से नोटिफिकेशन डेट होगी। नोटिफिकेशन डेट के बाद शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड छप गए। शपथ ग्रहण समारोह के कार्ड में जो समय लिखा गया सुबह आज 8 बजे का लिखा गया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह क्यों नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दे कि आपकी सरकार ने ही चेयरमैन और सदस्यों की नोटिफिकेशन की और शपथ ग्रहण समारोह किसने रुकवाया। इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश की जनता को देना चाहिए। हम तो कई बार कह चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई बात नहीं सुनता। जो भी बात होती है वो दिल्ली के केंद्रीय नेताओं द्वारा तय की जाती है। चाहे चीफ सेक्रेटरी का मामला था, चीफ सेक्रेटरी के बारे में वो कहते रहे कि हम चीफ सेक्रेटरी को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन अगले ही दिन उसको बदल दिया गया। तो इस प्रकार की सरकार इस सत्ता में है, वो जनता की सेवा क्या करेगी जिनके अपने फैसले ही बदल दिए जाते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से पूरा मुद्दा। दरअसल हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने को लेकर ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रचना गुप्ता की नियुक्ति हो चुकी थी।
उसी को लेकर ये विवाद पनपा है। दरअसल अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी के चलते गुरुवार को होने वाला शपथ ग्रहण समारोह भी आनंद फानंद में टाल दिया गया। लेकिन फिर भी विवाद नहीं थमा। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि अध्यक्ष की नियुक्ति को दरकिनार करके सरकार ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए जल्दबाजी में भर्ती का जो पूरा प्रोसेस था उसे पूरा किया है, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में इसी साल 1000 से ज्यादा भर्तियां होनी है। उनके लिए सरकार अपने नुमाइंदों को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर बिठाना चाहती है। बता दें कि बुधवार शाम को जैसे ही सरकार ने चेयरमैन समेत 3 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की, उसकी थोड़ी देर बाद ही नियुक्ति को लेकर विवाद गहराने लगा और उसके बाद ये हुआ कि जो अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह होना था शुक्रवार को सुबह में, उसे भी टाल दिया गया। ये तमाम विवाद इसको लेकर उठे हैं, जिसको लेकर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये सब क्यों किया गया। लेकिन अब जब शपथ ग्रहण समारोह को टाल दिया गया है तो भी राज्य सरकार तमाम विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गई है। जवाब मांगा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह को कैंसिल करने की वाजिब वजह बताई जाए। हालांकि समारोह कैंसिल करने को लेकर राजभवन सचिवालय ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की व्यस्तता का हवाला दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सीएम के द्वारा लिए गए इस फैसले पर जब नाराजगी के सुर बुलंद होंगे तो फिर पीएमओ के दखल के बाद लास्ट मोमेंट पर शपथ ग्रहण समारोह को रोक दिया गया है, टाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि अध्यक्ष नियुक्ति पर उपजे इस तमाम विवाद को लेकर सीएम साहब क्या तथ्य और सफाई पेश करते हैं। फिलहाल के लिए देश रोजाना में इतना ही। देखते रहिए यूट्यूब चैनल देश रोजाना और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।